हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारी नाम की विरासत सीरीज का 7th वीडियो है। तो आज जो लोग हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन में, वो है हमारी बेयर विलीगर रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हो, या फिर सी एस आई नेट, गेट, आई टी एग्जाम, या फिर आप सी यू टी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें रिएक्शंस काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, कैसे टाइप की रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू ईस्टर्स, मतलब क्या होगा, ये आपका कीटोन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्टर में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आर, मान लीजिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर डैश। ठीक है, या फिर साइक्लिक कीटोन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैक्टोन्स में। साइक्लिक कीटोन्स बोले तो ये आपका साइक्लिक कीटोन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका लैक्टोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये लैक्टोन में। ठीक है, इंसर्शन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम टू अ सी सी सिग्मा बॉन्ड। देख लीजिए, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके बीच में आपका क्या इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, विच इज अटैच्ड विद कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में कौन आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन। एंड इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। अपन आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि जो माइग्रेशन हो रहा है इस आर ग्रुप का, कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट में कौन कौन काम आ सकते हैं, कीटोन, जनरली हम कीटोन के लिए पढ़ते हैं, एल्डिहाइड या फिर साइक्लिक कीटोन। ठीक है, जो रिएजेंट है आपके सारे परऑक्सी एसिड्स काम में आते हैं, जैसे ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये, CF3COOH, ये क्या है आपका ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड। एम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, पैरासिटिक एसिड, कैरोज एसिड, परऑक्सो मोनोस फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे क्या है आपके परऑक्सी एसिड्स हैं, जो आपको इस रिएक्शंस में काम आएंगे। ठीक है, और एजेंट कौन कौन से आपके, K2H2O8, H2SO4 है, H2O2 भी देखने को मिल जाता है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या क्या मिलते हैं आपके, ईस्टर्स, लैक्टोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका रिएक्टेंट क्या है, एल्डिहाइड है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे हम देखेंगे। चलिए, सॉल्वेंट जनरली हम DCM लेते हैं इसमें, या फिर कोई और सॉल्वेंट्स हो जो क्या हो, इनर्ट हो, इस कंडीशन में कि वो और कोई रिएक्शन ना दे। जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम DCM, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। ठीक है, चलिए रिएक्शन है, कीटोन ले लिया, पर एसिड ले लिया, क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन है, ये आर है, इनके बीच में किसका इंसर्शन हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो पर एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम कीटोन है, क्या बन जाएगा, एस्टर, इस वाले बॉन्ड के बीच में, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के बीच में कौन इंसर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन। साइक्लिक कीटोन है, वही वाली बात है, कार्बोनिल कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में कौन आपका इंसर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा आपका लैक्टोन। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द कार्बोनिल कार्बन, द कार्बोनिल कार्बन इज प्रोटोनेटेड। क्या होता है, किसका प्रोटेशन होता है, कार्बोनिल कार्बन का, टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी। देखेंगे नीचे, देखें, परऑक्सी एसिड से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उसको कौन ले लेगा, आपका कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, आपका प्रोटोनेटेड हो जाएगा। इसी वजह से जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपके परऑक्सी एसिड का ये जो कैटायन वही बना है, एनायन बना है, ये किस पे अटैक करेगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और क्या बना लेगा, एक क्रीक इंटरमीडिएट। ठीक है, देखिए, द परऑक्सी एसिड्स एड्स टू दिस कैटायनिक स्पीशीज टू फॉर्म द सो कॉल्ड क्रीक इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं आप, क्रीक इंटरमीडिएट, ध्यान रहेगा, क्रीक इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप द इंटरमीडिएट अंडरगोज रीअरेंजमेंट। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका रीअरेंजमेंट होगा, इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। अब देखिए, अभी मैं मान रहा हूँ कि ये वाला ग्रुप निकल गया कार्बोक्सिलिक के रूप में, तो इस ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक ऑक्सीजन कैसा हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब यहाँ से क्या करेगा, R2 ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है, और R3 भी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे हम आगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि इन दोनों आर ग्रुप में से कौन सा आर ग्रुप माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें से वो आर ग्रुप माइग्रेट करेगा जो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो आर ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही ग्रुप क्या करेगा, आपका माइग्रेट शो करेगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी यही स्टेप क्या है, आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, तो जनरली वो ऑप्शन में क्या देता है, क्रीग इंटरमीडिएट, और सब बच्चे क्या करके आते हैं, क्रीग इंटरमीडिएट, लेकिन आपको क्या करके आना है, रीअरेंजमेंट स्टेप। कौन सा स्टेप है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
रीअरेंजमेंट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, R ग्रुप माइग्रेट कर गया, लास्ट में क्या होगा आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ से H निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बन जाएगा आपका एस्टर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्रेग इंटरमीडिएट यहाँ लिख रखा है, एक ही बात है, इसको यहाँ पे मान सकते हैं हम। चलिए, इन द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप प्रोटोन ट्रांसफर कर्स टू फॉर्म एन ईस्टर, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो ये क्या है इसकी मैकेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर आपके पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, जैसे ये क्या बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन है अगर हम पेरोक्सीडेशन से करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, आपके कार्बोनिल कार्बन ग्रुप पे होगा, ना कि सीसी डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे सीसी डबल बॉन्ड है और साथ में क्या आपका कीटोन, तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आपके कार्बोनिल कार्बन के पास में, ना कि डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये काफी अच्छी रिएक्शन है। अगर आपको आपके ग्रुप में जो मॉलिक्यूल में आपके डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल कार्बन भी है और आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन का कराना है, कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नहीं कराना है, तो कौन सी रिएक्शन करेंगे आप, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो रेजियो केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, जो रेजियो केमिस्ट्री वो किस पे डिपेंड करती है, आपके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। जैसे अपन ने माना था यहाँ पे R1 है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे R2 है। अब डिपेंड करेगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, वहीं पे क्या इंसर्शन हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई असाइक्लिक कंपाउंड है तो जो R डैश होता है वो जनरली क्या होता है आपका सेकेंडरी, टर्शियरी और विनाइल, ठीक है। अब देखिए अगर आपका सिमेट्रिकल कीटोन है कि यहाँ भी R है, CO है और यहाँ पे भी क्या है, अगर ये दोनों R ग्रुप सेम है तो आप चाहे यहाँ पे इंसर्शन करा दो चाहे फिर यहाँ पे इंसर्शन करा दो, बात सेम ही रहेगी। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है कि ये आर डिफरेंट है, ये आर डिफरेंट है, तो फिर डिपेंड किस पे करेगी, आपकी इनके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा रीजियो केमिस्ट्री। तो जो ऑर्डर होता है वो क्या आता है, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका आता है, टर्शियरी अल्काइल का, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर अराइल, फिर प्राइमरी अल्काइल और फिर मिथाइल। ये आपको चेन पूरी याद करनी। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन कैसा हो रहा है आपका पॉजिटिव और कौन माइग्रेट कर रहा है आपका आर। तो इस पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है, इसको जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वही आर ग्रुप क्या करेगा, आपका माइग्रेट करेगा। और आर ग्रुप को माइग्रेट कर, और अगर आर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, तो आर खुद कैसा होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा आपका आर, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो माइग्रेशन करेगा, ठीक है। जैसे टर्शियरी अल्काइल सबसे ज्यादा करेगा, फिर साइक्लोहेक्साइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, इन दोनों की लगभग सेम रहती है। साइक्लोहेक्साइल, फिर सेकेंड अल्काइल, फिर बेंजाइल, फिर फिनाइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, देन साइक्लोप्रोपाइल एंड मिथाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर है ये, इसको पूरे को याद करना है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इसने एक्सपेरिमेंटली समझा रखा है, क्या कर रहा है ये, आर ग्रुप को वेरी कर रहा है, एक बार एमी, एक बार ईटी, एक बार आईपीआर, एक बार टर्शिब्यूटाइल, और ये आपका कॉमन सेम क्या है, फिनाइल ग्रुप, पीएच ग्रुप, ठीक है। पर एसिड में अब आपने ऊपर देखा है कि फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है एमी से, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा आपका, जिसमें माइग्रेशन किसका ज्यादा हो रहा है, फिनाइल का। एक तरह से फिनाइल और कार्बोनिल कार्बन के बीच माइग्रेशन हो रहा है, कितना मिल गया, 90%, ठीक है। ईटी से भी ज्यादा होता है फिनाइल का, तो पीएच का ज्यादा होता है किससे, एमई से। पीएच का ज्यादा होता है किससे, ईटी से, तो आपका क्या मिल गया 87। लेकिन आईपीआर और टर्शिब्यूटाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है आपका फिनाइल ग्रुप से, टर्शिब्यूटाइल का ज्यादा होता है किससे, फिनाइल ग्रुप से। इसलिए कौन सा मेजर मिलेगा आपका, जिसमें आर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है बाय माइग्रेशन ऑफ आर, कम जब आईपीआर है आपका और टर्शिब्यूटाइल है, उसमें उस केस में क्या मिलेंगे, इनके ज्यादा परसेंटेज ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ये आपको याद करना है। अब बात करें हम एल्डिहाइड की, तक हमने कीटोन की बात की है, तो एल्डिहाइड में जनरली कौन माइग्रेट करता है, आपका हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, और क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जो कार्बोनिल कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में किसका कंसेंट्रेशन होगा, आपका ऑक्सीजन का, और क्या बना लेगा वो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका पैरा नाइट्रोबेंजोएट, तो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका COH में। कैसे, यहाँ पे ये था, तो कहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बार देखा गया है, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो, फॉर्मेट्स में, बाय माइग्रेशन ऑफ अराइल ग्रुप। तो किसका माइग्रेशन भी पॉसिबल है, अराइल ग्रुप का, तो यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, क्या बना लेगा आपका अराइल फॉर्मेट। तो ये अलग रिएक्शन है बिल्कुल, इसका सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे अपन लोग कि जब आपका एल्डिहाइड होगा तो किस किस कंडीशन में हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और किस किस कंडीशन में आपका अराइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। अभी इस रिएक्शन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड स्टेरियो स्पेसिफिसिटी। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है आपकी, द अरेंजमेंट स्टेप अकर्स विद रिटेंशन ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द मैग्नेटिक सेंटर। मान लीजिए अगर आपका रिएक्टेंट में आर है तो आपका प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, आर। अगर स्टार्टिंग में एस है तो प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, आपका एस। तो क्या हो रहा है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन लीड्स टू एन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट।
दो रिएक्शन टाइप की होती है, एक तो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है और एक स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जो जिनका जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट पे। तो जो रिएक्टेंट में होगा वही आपका किस में मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हमने, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट दिखता है कि जो लो एनर्जी बैरियर से मैकेनिज्म में जाएगा तो वो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका मेजर बनेगा, ठीक है। और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट में स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपके किस में होगी, प्रोडक्ट में होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। अब हम बात करें एक्टिविटी ऑफ पैरासिड्स, तो मैंने बोला था सबसे अच्छा कौन है आपका, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पैरासिटिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है मोनोपरमिलिक एसिड, मोनोथर्कलिक एसिड, आपको याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट को मैं गोला लगा रहा हूँ। 3,4 डाइनाइट्रोपरबेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट है, पैरानाइट्रोबेंजोइक इंपॉर्टेंट है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, परबेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट, और फिर H2O2 और पैरासिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको इसमें मेन याद रखना है कि ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड पूछ सकता है, वो रिएक्टिविटी ऑफ पैरासिड्स के बारे में भी, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, पैरासिटिक एसिड और H2, ठीक है। तो ये किसकी एक्टिविटी है, आपकी पैरासिड्स की। एक रिएक्शन है इसमें डेकिन रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करें, किसकी, एन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दैट इज एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। देखिए ये एल्डिहाइड है, इसके ऑर्थो में क्या है, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्या ले लिया हमने, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, रिएक्ट्स विद हाइड्रोपेरोक्साइड्स और अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या तो हाइड्रोपेरोक्साइड से रिएक्ट कर या फिर अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब QH और साथ में क्या ले लिया आपने, H2O, ठीक है। अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द अरेंजमेंट प्रोडक्ट डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन इज ऑब्टेन, क्या होगा, इंसर्शन होगा पहले तो किसका, ऑक्सीजन का, और फिर अरेंजमेंट के बाद क्या बन जाता है, आपका कैटाकॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेकिन रिएक्शन तो बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछी गई, तो ठीक है। ये यहीं पे आके नहीं रुकता है, इंसर्शन के बाद क्या होता है, इसका रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है आपका, कैटाकॉन डाइहाइड्रोक्सिल बेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इन द कीटोन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन द पर एसिड प्रमोट्स द रिएक्शन रेट। तो अगर आपके पर एसिड में क्या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और अगर कीटोन में क्या जुड़े हुए हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर है, तो वो क्या करेंगे, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरानिसाइल, क्यों, क्योंकि OMe ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला होता है, Me भी देगा, फिर Cl देगा और NO2 देगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरानिसाइल, फिर पैराटोलविल, फिर फिनाइल, फिर पैराक्लोरोफिनिल और फिर पैरानाइट्रोफिनिल। तो ये आपका क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, अगर अल्काइल ग्रुप कैसा हो आपका, ये सारे, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है आपका पैरानिसिल ग्रुप, और आपको ऊपर मैंने बोला कि फिनाइल ग्रुप से ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, पैरानिसिल का। तो ऑक्सीजन जो इंसर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा, आपका पैरानिसिल का फिनाइल से। सेम नाइट्रो वाला ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या गया, पैरानिसिल, तो किसका ज्यादा होता है, पैरानिसिल का, तो कहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, इनके बीच में। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, पैरानिसिल का, पैरानाइट्रो बेंजीन से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है, इसको स्पेशल केस के रूप में लिख सकते हैं अपन, एक 7th 8th पॉइंट और एक 9th पॉइंट, ये दोनों क्या आपके स्पेशल केस है। इन केस ऑफ अल्काइल एल्कीटोन्स इट इज द अराइल ग्रुप विच माइग्रेट, अगर आपका अल्काइल ग्रुप भी है और अराइल ग्रुप भी है तो जनरली कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, अराइल ग्रुप। लेकिन अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो आपकी जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है किससे, अराइल से, और फिर कौन आएंगे आपके सिंपल अल्काइल ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी या फिर CH3 ग्रुप। देखिए यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो हमेशा माइग्रेट कौन करेगा, आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, या फिर इंसर्शन कहाँ पे होगा, आपके कार्बोनिल के, कार्बन के और टर्शरी ब्यूटाइल के बीच में, ठीक है, ना कि फिनाइल के बीच में। अगर अब आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना, मान लीजिए इन केस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन्स आ जाए, तो द CC सिग्मा बॉन्ड विथ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन यूजुअली माइग्रेट्स। देखिए क्या बोल रहा है, अब ये साइक्लिक कीटोन है तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो किसके बीच में इंसर्शन होगा, जो अल्फा कार्बन क्या होगा, आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। कैसे, देखिए इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन, इसको नहीं गिनेंगे तो कितना सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन ये वाला अल्फा कार्बन कितना सब्स्टिट्यूटेड है, एक और दो, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, आपका मोनो। और ऑक्सीजन कहाँ पे इंसर्ट होगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, इसलिए ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। हो गया, इजी है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग इसका कंफर्मेशन के लिए कि रिएक्शन ऐसे ही फॉरवर्ड मैकेनिज्म जो अपन ने डिफाइन किया वो मैकेनिज्म है या नहीं है। तो विथ लेबल्ड कीटोन, क्या लेबल कर दिया अपन, आइसोटोप O18 ले लिया, is subjected to Baeyer Williger oxidation, the resulting ester is found to contain 18O, ठीक है। तो ये जो 18O है वो वैसा का वैसे रहेगा, जो ऑक्सीजन आ रहा है बीच में वो किससे आ रहा है, आपका पैरासिड से आ रहा है, ठीक है।
तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन किस कहाँ से आ रहा है, आपके पर एसिड से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए पीएच एमई, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा किसका मैग्नेटिक ग्रुप ज्यादा होता है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड पीएच का ज्यादा होता है, एमई से तो कहाँ इंसर्शन हो जाएगा आपके पीएच और कार्बन कार्बन के बीच में। साइक्लोपेंटेनॉन ने दोनों बराबर है, कहीं भी इंसर्ट कर दो क्या बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वापस से साइक्लिक कीटोन आगे देखिए, अल्फा कार्बन कितना सब्स्टिट्यूटेड है, डाई, और ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो, तो कहाँ जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन, यहाँ। सेम वापस से वही चीज है, कितना सब्स्टिट्यूटेड है ये, डाई, और ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो, तो कहाँ जुड़ जाएगा आपका, इधर जुड़ गया। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम यहाँ पे देखिए, ये क्या था, सब्स्टिट्यूटेड है डाई, लेकिन ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है आपका, ट्राई, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है आपके, दो, ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, तीन, तो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा कि यहाँ हो गया इंसर्शन। ठीक है, सेम पीएच ग्रुप आ गया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, कहाँ जुड़ जाएगा आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और कार्बन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, वो पीछे दिख नहीं रही, तो ये चाहे यहाँ पे इंसर्ट करो चाहे यहाँ पे इंसर्ट करो, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वापस से वही साइक्लिक कीटोन है, अल्फा कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला, तो कहाँ इंसर्शन हो जाएगा आपके ज्यादा सब्स्टिट्यूट वाले। सेम यहाँ पे देखिए, ये कितना सब्स्टिट्यूट है आपका, डाई, ये कितना है, मोनो, सीएल को नहीं गिनेंगे अपन, जो कार्बन होता है उसी को गिनते हैं। और एक तरह से अगर अपन गिनेंगे भी तो सीएल कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कुछ डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, तो कहाँ इंसर्शन हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में। ठीक है, सेम वही वाली बात है यहाँ पे भी, डाई सब्स्टिट्यूट है ये, मोनो सब्स्टिट्यूट है, कहाँ इंसर्ट हो जाएगा आपका, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अगर बात करें डाई एसिटिल आ जाए तो कहाँ इंसर्ट करना है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। अगर कभी ऐसा आ जाए डाई कीटोन्स आ जाए तो आपको इंसर्ट कहाँ करना है, ऑक्सीजन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, एसिड से पहले क्या बना है, बेरविलियर ऑक्सीडेशन, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एस्टर बन जाता है। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बुक से लिए हुए गए हैं। आप ऊपर थ्योरी पढ़िए और इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करिए। किसी भी एग्जाम्पल्स में डाउट हो आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं मेरे से, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, वापस से देख लीजिए, ये अल्फा कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पीछे साइड था ये वाला ग्रुप, तो पीछे साइड ही रहेगा, मतलब क्या हो रही है आप में, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, तो सारे कुछ एग्जाम्पल है, ये एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना है आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वापस से सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के एग्जांपल है कि एक तरफ अगर PnO2 है, एक तरफ क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो कहाँ इंसर्शन होगा आपका, फिनाइल में। एक तरफ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, PH3 ग्रुप, तो आपका कौन सा माइग्रेट होगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। पढ़ा है अपन ने ऊपर, साइक्लोप्रोपाइल की जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो किससे ज्यादा होता है आपका, Me से। तो आपको जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो तो क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, एक ये केस है कैम्फर और नॉर कैम्फर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हायर एग्जाम्स में पूछता है, यूपीएससी जैसे कोई एग्जाम्स हो या फिर आपके गेट में हो, उसमें ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं सब समझा देता हूँ। ये आपका नॉर कैम्फर है, तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो कब मिलता है, जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन है उसके बीच में ऑक्सीजन के इंसर्शन से, तो ये मेजर मिलता है। ये क्या मिलता है आपका, माइनर, जब बात कर रहे हैं हम किसकी, नॉर कैम्फर की। लेकिन अगर हम बात करें कैम्फर की, किसकी बात करें हम, कैम्फर की, तो अगर हाईली एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है आपका, हाईली एसिडिक मीडियम है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपका, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन पे इंसर्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका लेस एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है आपका, लेस एसिडिक मीडियम है, तो जो अल्फा कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा वही क्या मिलेगा आपका, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि नॉर कैम्फर में ऐसा कुछ नहीं, नॉर कैम्फर में तो कोई सी भी कंडीशन लेंगे तो मेजर कौन सा मिलेगा आपका, जो अल्फा कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन अगर हम कैम्फर की बात करें, कैम्फर की बात करें हम, तो आपका अगर हाईली एसिडिक मीडियम है तो आपका इंसर्शन कहाँ पे होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और अगर लेस एसिडिक मीडियम है तो आपका कहाँ इंसर्शन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी थी आपकी, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से करिए। सारे एग्जाम्पल्स हमने इंकॉर्पोरेट कर दी हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको बाकी एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ भी देखने को मिले। ठीक है, तो आप पढ़िए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।